हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं भिन्न संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे पास तीन भिन्न दे रखी हैं, 8/15, 3/10, 12/6। इन तीनों भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है। तो भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालने का एक ट्रिक होता है कि उनके अंशों का एलसीएम में उनके हरों का एचसीएफ से भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो आपका भागफल आता है वह उन भिन्नों का एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अंश वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? एलसीएम। अंश में यहाँ पे संख्या देखो कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, और दूसरे भिन्न के अंश में कितना है? 3। और तीसरे भिन्न के अंश में कितना है? 12। बट्टे में हर वाली संख्याओं का एचसीएफ। क्या? एचसीएफ। हर में कौन कौन संख्या है? हर में देखो 15, दूसरे भिन्न के हर में 10 और तीसरे भिन्न के हर में कितना है? 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8, 3, 12 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो 8, 3 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे। 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार जाएगा। ठीक है, और 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 जैसे वैसा लिख लेंगे। अब 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा। अब यहाँ पे 2 से संख्या फिर कट जाएगी तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 3 में नहीं जाएगा, जैसे वैसा लिख लेंगे। अब 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे 2 से फिर कट जाएगा एक बार। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 का 2 भाग देंगे एक बार। अब 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 जैसा है वैसा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। अब यहाँ पे हम भाग देंगे कितने से? 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 का भाग देंगे 3 में कितनी बार? 3 एकम 3, एक बार पढ़ा पड़ेंगे, ये भी एक बार कट जाएगा। अब इसके बाद जिन संख्या से अभी हमने भाग दिया है उन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा। क्या कर लेंगे? आपस में गुणा। तो 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, 8 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 8 तिया 24। ठीक है, तो इन संख्या को एलसीएम कितना निकल के आ गया? 24। कितना आ गया? 24। इसी प्रकार हर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 15, 10, 6 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या, ठीक है, यहाँ पे 6। 6 का भाग देंगे 6 से बड़ी वाली संख्या में, यानी 10 है यहाँ पे 6 से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का भाग 10 में देंगे, एक बार भाग जाएगा, 6 एकम 6। अब इसको हम घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम भाग का चिन्ह बना लेंगे इस प्रकार। अब इसके अंदर वह संख्या लिखेंगे जिससे आपने अभी भाग दिया था। तो हमने यहाँ पे 6 से भाग दिया, 6 को अंदर लिख दो। अब 4 का भाग देंगे 6 में, तो एक बार पाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4। अब इसको हम करेंगे, घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2। अब फिर भाग का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब फिर भाग का चिन्ह बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर वह संख्या लिखेंगे जिससे आपने अभी भाग दिया था। तो अभी हमने 4 से भाग दिया था, तो 4 को इसके अंदर लिख लेंगे। अब 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार पाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, और 4 में 4 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6,10 का एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ। तो सबसे अंत में आपने किस संख्या से भाग दिया था? 2 से। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 का भाग देंगे तीसरी वाली संख्या में बची हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 15 बचा है, 15 में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग 15 में देना है। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे 15 में 7 बार, 2 सत्ता 14, घटाएंगे कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह बना लेंगे। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह बना लेंगे। अब इसके अंदर वो संख्या लिखेंगे जिससे आपने अभी भाग दिया था। तो अभी हमने 2 से भाग दिया था, 2 को अंदर लिख दो। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 1 दूना 2 होता है, और 2 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15, 10, 6 का एचसीएफ सबसे अंत में आपने किस संख्या से भाग दिया है? 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, 3, 24 का एलसीएम कितना निकल के आया? एलसीएम निकल के आया 24। ठीक है, और 15, 10, 6 का एचसीएफ कितना निकल के आया? एचसीएफ निकल के आया 1। अब 1 का भाग देंगे, ठीक है, 24 में, तो कै बार भाग जाएगा? 24 ही बार जाएगा। तो ये इन तीनों भिन्नों का एलसीएम हो गया। क्या हो गया?
एलसीएम। अब इसी प्रकार हम इन तीनों भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? इन तीनों भिन्नों का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का क्या ट्रिक होता है? उनके अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम। जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो अंश में एचसीएफ निकालते हैं और हर में एलसीएम निकालते हैं। जब आपको एलसीएम निकालना हो तो अंश में एलसीएम निकालेंगे और हर में निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ निकालेंगे अंश वाली संख्या हुआ। अंश में यहाँ पे कितना है? 8, 3, 12। ठीक है, तीनों में संख्या क्या कितनी रखी? 8, 3 और 12। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे। अब हर में क्या निकालेंगे? हर वाली संख्या का एलसीएम। क्या निकालें? एलसीएम। हर में कौन कौन संख्या है? 15, 10, 6। ठीक है, तो 15, 10, 6। तो हम 8, 3 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी? यहाँ पे 3। ठीक है, 3 का भाग देंगे 3 से बड़ी वाली संख्या। 3 से बड़ी यहाँ पे कौन सी है? 8 है। ठीक है, तो 3 का भाग 8 में देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दून 6। अब इसको हम घटाएं तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब इसके अंदर वह संख्या लिखेंगे जिससे आपने अभी भाग दिया था। अभी हमने 3 से भाग दिया था, 3 को अंदर लिख दो। अब 2 का भाग देंगे 3 में, एक बार पकड़ा पड़े, 2 एकम 2। अब घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब हम भाग का चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार। ठीक है, अब इसके अंदर वह संख्या लिखेंगे जिससे आपने अभी भाग दिया था। तो अभी हमने 2 से भाग दिया था, 2 को इसके अंदर लिख दो। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 1 दूना 2 होता है और 2 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे 3, 8 का एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ। सबसे लास्ट में आपने किस संख्या से भाग दिया है? 1 से। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम तीसरी वाली संख्या बची हुई, ठीक है, उसका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे तीसरी संख्या 12 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली संख्या का भाग देंगे तीसरी संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का भाग कितने में देना है? 12 में। तो 1 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 12 बार जाएगा। ठीक है, 1 का 12 में गुणा करेंगे 12 और 12 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? ठीक है, 0। 12 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। अब यहाँ पे देखो 3, 8, 12 का, ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया? सबसे अंत में हमने किस संख्या से भाग दिया? 1 से। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 1। ठीक, अब निकालेंगे हर वाली संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, तो हर में हमारे पास कौन कौन सी संख्या है? 15, 10, 6। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली संख्या 2 से भाग देंगे। 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो 15 जैसा वैसा लिख लेंगे। अब 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। अब यहाँ से देखो कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से संख्या कटेगी, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार। 5 में भाग नहीं जाएगा तो जैसा है वैसा लिख लिया। अब 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार। अब यहाँ पे देखो 2 से, 3 से, 4 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो ये 5 5 के पाड़े से कटेगा एक बार। 5 चिकन 5, 5 चिकन 5, एक जैसा है वैसा। ठीक है, अब इसके बाद जिन संख्या से आपने भाग दिया उन संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तो 2 का पाड़ा 3 बार पढ़े, 2 3 6 और 6 का पाड़ा 5 बार पढ़े, 54 या 30। तो एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया? 30। और आपका एचसीएफ कितना निकला था? 1। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, 8, 3, 12 का एचसीएफ कितना निकला था? इनका एचसीएफ निकला था 1। ठीक है, और 15, 10, 6 का एलसीएम कितना निकला था? इनका एलसीएम निकला था 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 1/30। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों भिन्न संख्याओं का एचसीएफ कितना निकल गया? 1/30। इस प्रकार आप किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।